हेलो जैन साथियों, देखिए निर्वाचन आयोग भाग 15 के अंदर दिया हुआ है। आर्टिकल 324 से 329 है। इस वीडियो के बाद में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं इनको हम देखेंगे। आर्टिकल 324 देखते हैं। आर्टिकल 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग के संबंध में उपबंध है। यह आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ उपबंध करता है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त प्लस 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसमें अन्य चुनाव आयुक्त, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ इसकी। 1989 से पहले इसमें एक चुनाव आयुक्त होता था, सिर्फ एक चुनाव आयुक्त। 1989 के बाद इसको बहु सदस्यीय बनाया गया। इसको बहु सदस्यीय यानी कि एक से अधिक इसमें सदस्य जोड़े गए 1989 के बाद। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। अगला वेतन और भत्ते। जब वेतन और भत्ते होंगे, वेतन भत्ते वे सीजीआई की तरह होते हैं इनके। जिस तरह से सीजीआई के वेतन भत्ते होते हैं उसी तरह से इनके भी वेतन भत्ते होते हैं। प्लस इनको पद से हटाया जाता है। पद से जो हटाया जाता है वो भी सीजीआई की तरह हटाया जाता है। जिस तरह से सीजीआई को हटाया जाता है विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत लाया जाता है सदन में, तब जाके इनको हटाया जाता है विशेष बहुमत। तो इसके इम्पोर्टेंट कुछ प्रावधान है। आर्टिकल 325 में है धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराए जाने का प्रावधान है। यानी धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव करके मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। आर्टिकल 325 कहता है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 327 में जो है वो चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हो गए। वयस्क मताधिकार यानी कि जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वो चुनाव का पात्र होगा, मतदान का पात्र होगा, मतदान करने का। और मतदान कैसे होते हैं? ये प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। यही वयस्क मताधिकार है। ये आर्टिकल 326 कहता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सभी इसके। 324 से लेकर 329 तक इसमें आर्टिकल हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 327 और 328 एक बार कम इम्पोर्ट मान सकता हूँ। बाकी 325, 26, 29, 24 ये इंपॉर्टेंट इसके आर्टिकल हैं। आर्टिकल 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति के बारे में बताता है कि विधानमंडल के चुनाव के संबंध में संसद की शक्ति है उपबंध करने की। विधानमंडल के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की राज्य की शक्ति विधानमंडल के पास भी होती है, वो 328 में है। इसमें इतना अंतर है। 327 में संसद की शक्ति के बारे में बता रहा है, विधानमंडल के चुनाव के बारे में। और वही चीज 328 बता रहा है राज्य विधानमंडल की शक्ति के बारे में, विधानमंडल के चुनाव के लिए। आर्टिकल 329 क्या कह रहा है? आर्टिकल 329 भी इंपॉर्टेंट है कि चुनावी मसलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। ये चुनावी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा न्यायालय, ये कहता है आर्टिकल 329। आगे इसके इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, जैसे ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1982 में, केरल के एर्नाकुलम में प्रयोग हुआ था, और परवोर विधानसभा थी। ये तीनों ही चार चीजें इसमें इम्पोर्टेंट हो गई। 1982 में केरल में, एर्नाकुलम जिला, परवोर विधानसभा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चार चीजें इसमें आ गई हैं। पांचवी चीज इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि 2004 में लोकसभा के आम चुनाव हुए थे। 2024 में ये इसलिए याद है कि 2024 में लास्ट बार आम चुनाव हुए हैं लोकसभा के 2024 में। तो 2004 में लोकसभा के आम चुनाव हुए। देश की सभी 543 संसदीय सीटें थी, जो लोकसभा की सीट थी 543, उनमें सभी में ईवीएम का प्रयोग किया गया था पहली बार 2004 में। इंपॉर्टेंट होगी ये चीज। भारत के चुनाव में सबसे पहले नोटा का प्रयोग जो किया गया था, अगला पॉइंट देखें, तो नोटा का प्रयोग सबसे पहले 2013 में किया गया था। इंपॉर्टेंट बात। 61वें संविधान संशोधन ये हुआ था 1989 में, 61वां संविधान संशोधन। और 1989 में ही, मैंने बताया था 1989 में ही चुनाव आयोग जो इसके जो सदस्य होते वो एक से अधिक हो गए थे। उससे पहले एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था। 1989 के बाद एक से अधिक हो गए थे, बहु सदस्यीय इसको बना दिया गया था। इसी से याद रखना है कि 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। दोनों चीज इसी तरह से याद हो जाएंगी 1989 से। विधानसभा और लोकसभा इनके चुनाव में मुझे मतदान की आयु थी
उसको 21 वर्ष हुआ करती थी 1989 से पहले, इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला पॉइंट है, संसद ने परिसीमन आयोग गठित किए हैं 1952 में, 1962, 1972 और 2002। ये 4 बार अभी परिसीमन आयोग गठित हुए हैं। परिसीमन आयोग जो होते हैं वो मसलन हर जनगणना के बाद काम तो यही होता है इनका कि हर जनगणना के बाद जो है परिसीमन आयोग बैठता है, और जनगणना जब परिसीमन आयोग बैठता है तो लोकसभा और विधानसभा की जो क्षेत्र हैं, जो सीटें हैं, उनके बारे में निर्धारण करते हैं, कम करनी है, बढ़ानी है, तो उसी के बारे में ये परिसीमन आयोग बैठता है। ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। जिस तरह से संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, ये संवैधानिक निकाय है, ये सांविधिक निकाय है परिसीमन आयोग। तो लास्ट बार बैठा था 2002 में बैठा था ये। 2002 के बाद अभी 2020 तक तो वैसे ही रोक लगा दी थी, फिर 2020 के बाद 19 में संशोधन हुआ, फिर अभी ये इस पे रोक लगी हुई है कि परिसीमन आयोग बैठेगा 2024 के बाद, हो सकता है बैठ जाए 2026 के बाद बैठेगा, तब जाके इसमें कुछ संशोधन होगा। अगला है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम, ये ईवीएम में। अब क्वेश्चन देखते हैं हम एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताए थे, एमसीक्यू देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट है सभी, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है? आर्टिकल 329 हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट थे आर्टिकल, इसलिए मैंने कहा था ये आते हैं क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 329 में हो जाएगा, ये हस्तक्षेप पर रोक लगाता है न्यायालय के। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग हो जाएगा, चुनाव आयोग, ठीक। और आर्टिकल 325 में ये धर्म जाति के आधार पर, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म जाति के आधार पर मतदान करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, मतदान करने से रोक नहीं लगाई जा सकती। आर्टिकल 327 हालांकि इसका हिस्सा नहीं है निर्वाचन आयोग का, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है एक, आर्टिकल 227 जो है, ये इसमें क्या कहा, इसमें होना तो 327 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 227 है, तो 227 के बारे में बता दूं। 227 आर्टिकल जो है वो जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स, ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इन पर इनका नियंत्रण होता है हाई कोर्ट का। अधीनस्थ न्यायालय पर ये 227 बता रहा है। और आर्टिकल 327 भी हम देख लेते हैं। 327 में क्या कहा गया है? 327 में यही बात कही गई है कि जो विधानमंडल होंगे उनके जो चुनाव के बारे में जो प्रबंध करने की शक्ति होगी वो किसकी होगी? वो संसद की शक्ति है। तो संसद की शक्ति के बारे में बताया गया 328 में। ये विधानमंडल के बारे में, विधानमंडल की शक्ति को बता रहा है 328। 329 हो गया, इसमें सभी आर्टिकल हो गए। ये आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो सबसे छोटा सबसे बड़ा अब इसमें देख ही लेते हैं हम। तो ये जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा और सबसे बड़ा, और क्षेत्रफल के मामले में ये दोनों देख लेते हैं हम। क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन कौन होगा? तो ठीक है, ये छोटा है इधर और ये बड़ा है इधर की तरफ। तो जनसंख्या के मामले में अगर सबसे छोटा देखा जाए तो जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा, और ये पूछा भी है इसी में, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है, लक्षद्वीप ये सबसे छोटा है जनसंख्या के मामले में। सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा होता है ये है हैदराबाद के अंदर है, मलकाजगिरी हैदराबाद में है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा जनसंख्या के मामले में। वहीं अगर क्षेत्रफल के मामले में बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा हो जाएगा, क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा चांदनी चौक हो जाएगा, चांदनी चौक। और क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा सबसे बड़ा। तो ये ध्यान रखने, चारों हो गए। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? तो राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करेगा? तो भारत का निर्वाचन आयोग आयोजित करेगा। अब सवाल ये भी उठेगा, फिर राज्य में होता है निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये क्या करता है? फिर राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो पंचायती राज चुनाव होते हैं, पंचायती राज के, इनको कराता है पंचायती राज के, ठीक है, पंचायत के चुनाव कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष, 6 वर्ष ये इनका कार्यकाल है, और 65 वर्ष आयु अगर ये पहले पूरी हो गई तो इनमें से जो भी पहले पूरी हो गई तब तक का इनका कार्यकाल होता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार द्वारा प्रथम परिसीमन आयोग ये 1952 में गठित हुआ था। 1952, 62, 72 और 2002 ये परिसीमन आयोग गठित हुए थे 4 बार। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। अब वर्तमान में जो है, इस समय वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार, वर्तमान के अंदर हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। अगला है, भारत निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। विशेष बहुमत कहाँ लाया जाता है? ये सदन के अंदर लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 17वें आम चुनाव 2019 में हुए थे। इसमें लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी निर्वाचित हुई थी, यानी कितनी महिलाएं इसमें निर्वाचित हुई थी? तो 17वीं विधानसभा जब 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे वो 2019 में हुए थे, और अभी जो चल रही है वो 18वीं लोकसभा चल रही है, 18वीं, ये 2024 में हुए थे। इसमें महिलाएं जो नियुक्त हुई थी, निर्वाचित हुई थी 78वीं थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 18वीं 2024 में हुई थी, इसमें 74 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। और इस 2024 में जो 18वीं लोकसभा हुई थी, लोकसभा के चुनाव हुए थे, इसमें सबसे ज्यादा बंगाल राज्य से सबसे ज्यादा महिलाएं निर्वाचित हुई थी, 11। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन शामिल होते हैं, ये इसमें बताना है। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? इसमें होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य, सभी सदस्य, ये इसमें है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसमें बात पूरी नहीं बताई गई है, मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी पूरी बात। इसमें क्या होता है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो कौन से वाले होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के लिए, निर्वाचित सदस्य लोकसभा के। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो पहली महिला जो थी निर्वाचन आयुक्त वो BS रमा देवी थी, ऑप्शन नंबर 8 ठीक हो जाएगा। और कब थी? 1990 में थी। 1990 में बनी थी, 1 साल के लिए रही थी, 1 साल या कुछ महीनों के लिए रही थी। तो BS रमा देवी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्वाचन आयुक्तों की संख्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर कौन तय करता है? तो इसका ये भारत का राष्ट्रपति तय करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़कर निर्वाचन आयुक्तों की संख्या को भारत का राष्ट्रपति। अगला है, दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निर्वाचन सुधारों पर एक समिति का गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था गठन? तो हो जाएगा 1990 में गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 1990। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा पहली बार 23 अप्रैल 1994 को किया गया था, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 23 अप्रैल 1994 को। अगला क्वेश्चन है 14वां, भारत में कौन सा निकाय संसदीय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है और समय समय पर इनकी समीक्षा करता है? तो मतदाता सूची करने का, संसदीय चुनाव के लिए मतदाता सूची ये कौन तैयार करेगा? भारत निर्वाचन आयोग ही इसको तैयार करता है और समीक्षा करता है इनकी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो लखनऊ में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस संस्था के पास राज्य विधानसभा के उपचुनाव के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। एक तो अधिसूचना जारी होती है और एक चुनाव को अधिसूचित किया जाता है, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अधिसूचित करने में और अधिसूचना जारी करने में। तो इन दोनों का अलग अलग होता है। अब जैसे इसमें बोला है कि राज्य विधानसभा होती है, इनके चुनावों को संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसका है? तो निर्वाचन आयोग का है अधिसूचना जारी करने का। लेकिन अधिसूचित कौन करता है इन उपचुनावों को? उनको राज्यपाल अधिसूचित करता है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। और ऐसे ही जो उपचुनाव होते हैं तो इनको
जो अधिसूचित करता है वो राज्यपाल करता है और भारत निर्वाचन आयोग इनको जारी करता है अधिसूचना को। और राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य विधानसभा में पहली बार आदर्श आचार संहिता पेश की गई थी? तो आदर्श आचार संहिता किस राज्य में पेश की गई थी? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है? तो इसमें राष्ट्रपति के लिए कौन नहीं है? प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो है। प्रत्येक द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य तो विधान परिषद के सदस्य नहीं है। केंद्र ये शासित है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तो ये दोनों हो जाएंगे, ए और बी ये दोनों हो जाएंगे। ये ए और बी दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 में गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है कि हिस्सा नहीं है, तो हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 केवल बी हो जाएगा इसका, और केवल बी। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनाव के खर्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो वे पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए ही आयोजित किया जा रहा है तो वे केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा समान रूप से, ये गलत हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा, राज्य सरकारी द्वारा वहन किया जाएगा राज्य चुनाव आयोग के लिए, विधानसभा के लिए। तो इसका हो जाएगा केवल पी ठीक हो जाएगा इसका, केवल पी ठीक, एक ठीक है केवल, बाकी दूसरा ये गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकसभा चुनाव अधिसूचित जारी करने का अधिकार किसको है? तो मैंने अभी वही चीज़ बताई थी कि अधिसूचित जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा और सूचना जारी करने का अधिकार चुनाव आयोग का है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना। अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति का है और अधिसूचना जारी करने का अधिकार चुनाव आयोग का है। ये अधिसूचना जारी करता है चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किन कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा निर्वाचन को रद्द किया जा सकता है? अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं था अथवा पात्र घोषित हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है। इस आधार पर भी रद्द किया जा सकता है या दायर की जा सकती है। उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना और बढ़ाने के लिए निर्वाचित होने की संभावना को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करना, तो इस बात पर भी हटाया जा सकता है, निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा सी सही हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हालांकि आया नहीं है, ये भी यूपीएससी में नहीं आया था। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? तो पहली बार चुनाव कराए गए थे लॉर्ड लिनथगो के समय पर कराए गए थे और इसका समय जो रहा था वो 1936 से लेकर 1943 तक ये वायसराय रहे थे भारत के। और 1937 में प्रथम बार आम चुनाव कराए गए थे, आम चुनाव, जिसमें कांग्रेस को 11, इसमें बोला है हाँ, 11 राज्यों में 11 प्रांतों में से 6 में बहुमत प्राप्त हुआ था कांग्रेस को। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकार के एक अधिकारी को जिला चुनाव अधिकारी के रूप में नामित कर सकता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय बना था? तो ये बहुसदस्यीय निकाय कब बना था? तो देखो ये भी आया था क्वेश्चन 2017 के में आया था, तो ये 1989 में बना था। 1989 और 1989 में ही 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61वां, ठीक है, और जिसमें 21 से 18 कर दी गई थी मतदान की आयु। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ सवाल थे।